ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए हमारे पास गिवन है 1/3 x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास बहुत आसान पार्ट है। 1/3 मीन्स ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं और 1 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम सबसे पहले तो इस 3 को जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रही है उसे हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 और x बच जाएगा। तो 1 और x, हम x वेरिएबल्स के साथ हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, सिर्फ x लिखना है। इससे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, रीराइट द क्वेश्चन इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से 3 राइट साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, ये x इज इक्वल टू 7 देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 7 3 ज़ा 21। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं 3/4x इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, कुछ वैल्यूज़ डिवाइड भी हो रही हैं। तो पहले तो हम इस डिवाइड वाली वैल्यू को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो हम सॉल्व लिख कर रीराइट द क्वेश्चन, 3/4x इज इक्वल टू -6। अब ये राइट साइड पे जब वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 यहाँ बच जाएगा और ये x बच जाएगा, और इज इक्वल टू -6 पहले से मौजूद है, इसे हम पहले लिखेंगे और फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -6 4 ज़ा 24। अब हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। जब 3 राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू -24/3। और 3 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 3 की टेबल में 8 टाइम 24 आता है, तो 3 8 ज़ा 24। ये हमारा x की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/3x + 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक वैल्यू प्लस भी हो रही है, तो पहले प्लस वाली वैल्यू को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व लिखकर क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस +3 की वैल्यू को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये 1/3x ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 पहले से मौजूद है, इसे हम पहले लिख देंगे। ये +3 राइट साइड पे जाकर -3 हो जाएगा। अब 1/3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 - 3 1। अब हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 जब हम राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और ये 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 3 ज़ा 3, सो द वैल्यू ऑफ x विल 3। पार्ट डी में हमें क्या किया मैंने, y/4 - 8, y/4 - 8 इज इक्वल टू -2। हम सबसे पहले इस -8 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये y/4 अपनी जगह पर आएगा, y/4
इज इक्वल टू ये -8 जब हम राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास ये माइनस हो रहा है, इस तरफ राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो -2 और +8, तो y/4 हमारा जो आया वो 6 आ गया। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा? यस स्टूडेंट, प्लस का आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 8 की वैल्यू बड़ी है और इसके साथ साइन प्लस का है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन शो नहीं करेंगे। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस 4 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ y के साथ ये 4 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज़ इक्वल टू 6 4 24, y की वैल्यू आ गई 24, ये हमारा आंसर होगा। तो हम पार्ट ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 3 - 1/4y इज इक्वल टू 2। हम सबसे पहले इस 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले तो आपने लिखना है सॉल्व एंड देन रीराइट द क्वेश्चन। अब इस 3 को हम राइट साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर 3 से पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ प्लस का साइन है। जब राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगी वैल्यू? -1/4y इज़ इक्वल टू 2, और ये -3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू -1/4y इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बड़ी है, तो -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। पहले तो ये कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 4 है जो डिवाइड हो रहा है, और इसे जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हमें क्वेश्चन के बने 15 - 2/5y इज इक्वल टू 11। एक्सरसाइज हमारा सेम वही चल रहा है 5A, और क्वेश्चन नंबर भी सेम है 5। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस 15 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। पहले तो आपने सॉल्व लिखना है एंड देन रीराइट द क्वेश्चन। अब 15 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो इससे पहले कोई साइन नहीं, उसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर ये -2/5y बच जाएगा, तो -2/5y इज इक्वल टू ये 15 राइट साइड पर जाकर -15 हो जाएगा। अब ये हो गया -2/5y इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 15 बड़ी वैल्यू है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए माइनस का साइन हम इस 4 के साथ भी लगाएंगे। अब यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू बच गई वो 2/5y इज इक्वल टू 4, और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 5 को राइट साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही, राइट साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में हमसे कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पे x है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इस x के टर्म को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, रीराइट द क्वेश्चन, एंड देन x, इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर ये प्लस हो जाएगा 1/3x, और यहाँ राइट साइड पे जो वैल्यू बच जाएगी वो सिर्फ 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू होल नंबर के साथ है, यानी सिर्फ 1 है, और ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा डिनोमिनेटर 1 है और ये 3 है, तो 1 3 ज़ा 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 3, और 3 के साथ हम इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये दोनों डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो हम इस नंबर को इसी तरह से उतार देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ये प्लस सिर्फ x आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। अब 3x प्लस x ये हमारा हो गया 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। अब हम इस 3 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ डिवाइड और उस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस 4 को भी ट्रांसफ़र करना, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो x की हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आ गई वो 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 ज़ा 9, ये हमारा आंसर हो गया।